तो सारे बच्चे बेटा हेडिंग डालेंगे डेफिनाइट इंटीग्रेशन। अभी तक जो पढ़ रहे थे वो था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। हेडिंग डाल लो बेटा। हेडिंग डालने के बाद मैं छोटी सी डेफिनेशन लिख रहा हूं। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे बेटा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। थोड़ा बंद कर दो लिखना, कैसे लगे टूटे पड़े हो। बेटा इंटीग्रेशन का काम क्या है, जल्दी बताओ। इंटीग्रेशन का काम क्या हुआ? एरिया निकालना। एरिया निकालना काम है, लेकिन मैंने जितने भी अभी क्वेश्चंस कराए थे उनमें बेटा कहीं भी मैंने लिमिट नहीं दी थी तुम्हें। कहीं भी मैंने ऐसे नहीं लिखा कि 2 से लेके 3 तक एरिया निकालना, कुछ नहीं लिखा। तो हम लोग पूरा ही पूरा एरिया निकाल रहे थे सारा का सारा। ठीक है, अच्छी बात है। अब क्या होगा, अब हमें पर्टिकुलर कोई एक रीजन होगा उसका एरिया निकालना होगा। तो इसमें क्या होगा, लोअर लिमिट अपर लिमिट, तुम्हें ये जो नीचे लिखी होती है बेटा इसको हम लोग लोअर लिमिट बोलते हैं, जो ऊपर लिखी होती है इसको अपर लिमिट बोलते हैं। तो काम क्या है, बिल्कुल आसान काम है। जैसे इंटीग्रेशन करते हैं हम वैसे ही इंटीग्रेट करेंगे। कर लिया, जब इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी चीज आ जाए, ये जो इंटीग्रेशन हो गया ना तो इंटीग्रेशन का साइन हट गया, डीएक्स हट गया। तुमने बड़ा सा सुंदर सा ब्रैकेट लगा लिया, लोअर लिमिट नीचे लिख दो, अपर लिमिट ऊपर लिख दो। एक बार बेटा अपर लिमिट जो इंटीग्रेशन आ गया, अब ध्यान से देखना, ये था स्मॉल एफ ऑफ एक्स। मान लिया कि स्मॉल एफ एक्स का जब इंटीग्रेशन किया तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स बन गया। तो ये बन गया। अब इसमें क्या करना, एक्स को बेटा एक बार बी से रिप्लेस कर दो और माइनस साइन लगा के लोअर लिमिट, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। ठीक है, और इसमें सी नहीं आता। कोई बच्चा बताएगा सी क्यों नहीं आता होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बताता हूँ। पहले इसको कॉपी करो, मैं क्वेश्चंस कराता हूँ तब बताता हूँ सी का क्या हो जाता है। अच्छे से इसको लिख लो, ये होती फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल। बिल्कुल आसान है। चलो बेटा पहला सवाल है और तुमसे बोलता है ये इंटीग्रेशन करना है। मैंने लिखा कि 1 से लेके 2 तक एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। 1 से लेके 2 तक एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? 2+1। अब सुनना बेटा, जैसे तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये बन गया तुम्हारा x³/3। ब्रैकेट लगा दो ऐसे बेटा, ये लोअर लिमिट है ये अपर लिमिट है। इसमें सी नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसमें सी नहीं लिखते हैं। अब सी नहीं लिखते, मैं अभी थोड़ी देर में इसका आंसर निकाल दे रहा हूं, फिर बता रहा हूं क्यों नहीं लिखते। एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे तो बेटा एक बार x की जगह 2 पुट कर दो, x की जगह 2 पुट कर दो, माइनस साइन लगाएंगे और x की जगह पे 1 पुट कर देंगे, x की जगह पे 1 पुट कर देंगे। आदित्य समझ में आया? एक बार बच्चा अपर लिमिट पुट कर देंगे इंटीग्रेट करने के बाद, और एक बार हम लोग लोअर लिमिट पुट कर देंगे। आंसर आया 8/3 माइनस 1/3, दैट इज एलसीएम है बेटा 3। तो 8 - 1 कितना होता है? 7/3। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग सी क्यों नहीं करते हैं इसको सारे बच्चे देखेंगे। मान ले बेटा मैंने इसी को किया था, मान लो इसी को किया था। अब इसमें मैं लिखूं x³/3 और मैंने प्लस सी और लिख दिया, मैंने इसमें प्लस सी और लिख दिया। एक बार मैंने 2 पुट किया, देखते रहना लिखो मत। एक बार मैंने 2 लिखा, x को रिप्लेस 2 से किया, माइनस साइन लगाया। माइनस से पहले हमेशा ब्रैकेट लगा लिया करो अगर एक से ज्यादा टर्म हो तो। लोअर लिमिट जब पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस सी। देख बेटा ये प्लस के सी और ये कैसे हैं, तो ये कट्टी पिट्टी होने हैं ना, तो ये हर केस में ही कैंसिल आउट होने, तो इसलिए पहले से ही मत लिख के चलो। और कोई इसका वो नहीं है, कोई बहुत बड़ा लॉजिक है इसका। ठीक है, तो सी है इसमें नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो बाद में वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। चलो, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, इंटीग्रेशन करना है बेटा तुम्हें 0 से लेके इन्फिनिटी तक, 0 से लेके इन्फिनिटी तक e⁻⁻x dx। चलो ट्राई करो तो सारे बच्चे। 0 से लेके दे रखा है इन्फिनिटी तक। चलो बेटा इसको देखो तो कितना आंसर आ रहा है इसका। सबसे पहले तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेट जब करेंगे बेटा तो e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x रहता है, लेकिन x का कोफिशिएंट कितना है, तो -1 से डिवाइड भी तो करेंगे। तो -1 से बेटा जब डिवाइड करेंगे तो तुम्हारे पास में एक तरीके से -1 ऐसे ही तो आएगा। अब लिख दो यहाँ पे लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है बेटा इन्फिनिटी।
ये माइनस ऊपर लिख दो क्योंकि अच्छा लगेगा थोड़ा। तो तुमने माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट बेटा इन्फिनिटी है। एक बार x को रिप्लेस कर दो, एक बार x को रिप्लेस कर दो इन्फिनिटी से और माइनस साइन लगाओ तो ब्रैकेट लगाओ, और एक बार x को रिप्लेस कर दो 0 से। समझ में आया? अब बेटा बता e की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता? गलत। याद रखना e की पावर इन्फिनिटी की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, 1/0 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, 1/इन्फिनिटी की वैल्यू बच्चा 0 होती है, और 1/e टू दी पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि तुम्हें पता है e की पावर इन्फिनिटी जब इन्फिनिटी होता है तो ये भी तो इन्फिनिटी बन गया, और 1/इन्फिनिटी क्या बन जाएगा? 0। अब इसी को और आसान भाषा में कहो तो ये ऐसा ही तो हो गया। देखना बेटा e की पावर माइनस इन्फिनिटी है तो इसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो पहले पार्ट का आंसर तो 0 हो गया माइनस, और e की पावर जब 0 है तो इसका आंसर तो 1 आने वाला है, और एक माइनस माइनस प्लस, तो ओवरऑल आंसर कितना आया? 1 इज द करेक्ट आंसर है। जल्दी करो नेक्स्ट सवाल। बहुत आसान सवाल है बेटा, जल्दी से इंटीग्रेट करो, बहुत आसान है। इंटीग्रेट जब करोगे तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है तुम्हारा साइन एक्स, और साइन का होता है माइनस कॉस एक्स। ये इंटीग्रेशन हो गया, सी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। एक बार बेटा अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दो, तो -π/4 है और +π/4 है। जब तुम बच्चा अपर लिमिट पुट करोगे तो ये बन जाएगा sin π/4 माइनस कॉस π/4। अपर लिमिट पुट करने के बाद में जब तुम माइनस साइन लगाओगे तो ब्रैकेट बेटा जरूर लगाओ, ब्रैकेट जरूर लगाओ, ठीक है। और ब्रैकेट लगाने के बाद में लोअर लिमिट इसमें पुट कर दो, तो ये बन जाएगा साइन -π/4 माइनस कॉस, माइनस नहीं था सॉरी, प्लस नहीं, सही था, सब सही चल रहा, माइनस कॉस -π/4 ये आ गया। साइन π/4 की वैल्यू कितनी होती है समृद्धि? π/4 का मीनिंग कितना होता है बेटा? 45 डिग्री। साइन 45 कितना होता है? 1/√2, 1/√2। अच्छा जी, कॉस 45 वो भी बेटा 1/√2 होता है, माइनस, अभी ब्रैकेट लगाए रखो। साइन का जो माइनस है वो बाहर आएगा कि नहीं? आता है, साइन का माइनस आता है बाहर, साइन का माइनस बाहर आता है। साइन एक ऑड फंक्शन है तो इसका माइनस बाहर आएगा, तो और साइन π/4 की वैल्यू कितनी होगी? 1/√2, माइनस 1/√2 बन जाएगा। कॉस अपने माइनस साइन के साथ क्या करेगा? खा जाता है, कॉस माइनस साइन खा जाएगा। कॉस 1/√2 की वैल्यू कितनी, वो सॉरी कॉस π/4 की वैल्यू कितनी होगी? तो ओवरऑल आ जाएगा 1/√2, यही तो आएगा बेटा। देख बेटा काफी चीजें कट रही हैं, ध्यान से देखो। यहाँ अंदर में है -1/√2, इधर भी -1/√2 है। ये साइन अंदर चेंज कर देगा तो ये चीज इससे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी ना, क्योंकि ये जो माइनस साइन लगा है उसके साइन चेंज करेगा। तो एक बचेगा 1/√2 और माइनस माइनस प्लस 1/√2। बेटा ऐड करो तो ये बन गया 2/√2। √2 से ऊपर नीचे कर दो रेशनलाइज, तो ओवरऑल आ गया तुम्हारे पास, ये कट्टी पिट्टी हो गया बेटा, ओनली √2 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि √2 2 होते हैं, 2 से 2 कैंसिल। करो बेटा अच्छे से क्वेश्चन करो पूरा यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं, अब करेंगे प्रॉपर्टी टू सॉल्व, क्योंकि ये अब प्रॉपर्टी लिखेंगे, ठीक है बेटा। बेसिक आइडिया मिल गया ना कि क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रल? कुछ नहीं होता बेटा, लिमिट डली होगी, अपर लिमिट पुट कर देंगे, लोअर लिमिट पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो सेम आना है, किसी भी मेथड से करो, कुछ भी करो, आंसर इसका एग्जैक्ट सेम आता है। अब हम लोग जो कर रहे थे वो वाले क्वेश्चन, तो उसके आंसर तुम लोग देख रहे थे, थोड़ा बहुत वेरी कर रहे थे, है ना, बट इसमें नहीं करेंगे। अब हम लोग बेटा प्रॉपर्टी लिखते हैं। सारे बच्चों ने मान लो प्रॉपर्टी तो लिख ली है, ठीक है बेटा। अब कुछ इसको प्रॉपर्टी को समझना, तुमने ये चीज़ देखी होगी कि इस चैप्टर के बारे में, जैसे अभी मैंने स्टार्ट किया, मैंने क्या बताया? पहले नॉर्मल इंटीग्रेशन करो, इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट। अब यार जो नॉर्मल इंटीग्रेशन था, खासकर जो हम लोग टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, पार्शियल फ्रैक्शन ये सब कर रहे थे, वो खुद में इतना लंबा था ना, इतना लंबा चौड़ा। अगर मान ली ये क्वेश्चन आ जाए करने को, तो पहले वो करो फिर ऊपर से लिमिट रखो, तो पागल नहीं हो जाओगे। तो इसलिए क्या किया गया है,
ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन होते हैं वो बेटा ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो तुम्हें प्रॉपर्टी का यूज करके करने होंगे। प्रॉपर्टी अगर आती है तो उसका यूज करोगे, डायरेक्ट आंसर, फिर ज़्यादा मेहनत नहीं, 2-4 लाइन लिखी, खत्म कहानी, आंसर आ जाएगा। अब सुनो, पहली प्रॉपर्टी ये कहती है कि लोअर लिमिट ए दे रखी, अपर लिमिट ए एक कोई फंक्शन है जो एक्स में है। अगर मैं इस फंक्शन को डायरेक्ट चेंज कर दूं, किस में, टी में चेंज कर दूं डायरेक्ट, और लिमिट में वही रखूं, तो इन दोनों का आंसर जो आएगा, इन दोनों का जो एरिया जो आएगा वो एग्जैक्ट सेम आएगा। ठीक है, तो एक प्रॉपर्टी ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि लोअर लिमिट ये थी, अपर लिमिट ये थी, तुमने क्या किया, इस लिमिट को उठा के नीचे चिपका दिया, इसको ऊपर भेज दिया। अगर हम ऐसा कर देंगे तो फाइनल आंसर क्या आता है, इंटीग्रेशन करने के बाद अपर लिमिट में से लोअर लिमिट माइनस करते हैं, तो जो भी आंसर आ रहा होगा वो माइनस साइन उल्टा आ जाएगा। उल्टा का मतलब ये मन समझना कि वो माइनस में ही आएगा। अगर पहले प्लस में आ रहा है तो माइनस में आएगा, और पहले माइनस में अगर आया तो अब कैसे आएगा, प्लस में आएगा। अगर तुमने लिमिट को इंटरचेंज किया तो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, आगे सुनो, मैं तुम्हें बोलूं कि बेटा एक एरिया है, मैं एरिया निकालना है, कहां से कहां तक, 2 से लेके 2 तक, तो तुम कहोगे ये तो बदतमीजी है, 2 से 2 तक एरिया क्या निकलेगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट में जब सेम चीज ही माइनस करना है तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो जब भी लिमिट बेटा सेम होंगी तो आंसर क्या आएगा, हमेशा 0। नेक्स्ट, ये कहता है कि तुम ए से सी तक लिमिट निकाल रहे हो, ए से सी तक। जैसे इसको आसान भाषा में बताऊं, अगर मान ले बेटा कहीं लिखा हुआ है कि तुम्हें मैंने बोला लिमिट निकालो 1 से लेके 4 तक, ठीक है, तुम क्या करो, तुम लिमिट ऐसे निकालो, 1 से लेके तुमने मान लो 2 निकाल दिया, और फिर 2 से लेके 4 निकाल दिया। समझ में आ गया, तुमने क्या किया, जो लिमिट बोला था उसने 1 से लेके 4 तक एक एरिया था, उसकी लिमिट निकालनी थी, तुमने उसको ब्रेक कर दिया, 1 से 2 कर दिया, 2 से 4 कर दिया। ओवरऑल देखा जाएगा तो 1 से लेके 4 तक हो गया है ना बेटा। अगर पूरा कवर कर लिया तो इसको हम लोग ये प्रॉपर्टी बोलते हैं कि हम अपने हिसाब से उसको ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, ये प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, स्टार बना लेना। सबसे ज्यादा यूज हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 5 का करेंगे, सबसे ज्यादा यूज प्रॉपर्टी नंबर 5 का करेंगे, और हम लोग यूज करेंगे बेटा प्रॉपर्टी नंबर 8 का यूज करेंगे। 8 प्रॉपर्टी का भी हम लोग खूब यूज करेंगे। ठीक है बेटा, और 5 का तो ज्यादातर क्वेश्चन में करेंगे। ये कहता है 0 से ए दे रखा है, यहाँ पे कंडीशन ये है कि यहाँ पे लोअर लिमिट 0 होनी चाहिए। 0 से ए दे रखा है तो तुम इस क्वेश्चन को चेंज कर सकते हो। कैसे, इस x को रिप्लेस कर दो a माइनस एक्स। अगर मान लो 0 से π/2 दे रखा हो तो तुम इस x को किससे रिप्लेस करोगे, π/2 माइनस एक्स। ये एक तरीका होता है। ठीक है, ये हम लोग हमेशा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में लगाएंगे, कहीं अलजेब्रा में भी लगाएंगे। आगे 0 से 2a दे रखा है, 2 का मल्टीपल में दे रखा है। अगर मेरे को इसको ब्रेक करना हो तो हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है अंदर जो फंक्शन है बेटा, अंदर जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, हम इस फंक्शन को देखेंगे कि इवन फंक्शन है एक ऑड फंक्शन। तुम लोगों को इवन ऑड चेक करना आते हैं, इवन ऑड चेक करना आते हैं। अगर कभी कोई फंक्शन के अंदर में बेटा, जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, तुमने माइनस साइन उसमें डाल दिया एक्स को, और वो माइनस अपना खा जाए, तो कौन सा फंक्शन होगा, इवन फंक्शन होगा। बहुत बढ़िया, इवन फंक्शन होगा। और अगर तुमने माइनस पुट करा और वो माइनस बाहर उगल दिया, उसने बाहर आ गया, तो वो कैसा फंक्शन होगा, ऑड फंक्शन होगा। ये कैसा होगा, इवन फंक्शन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन में देखेंगे अगर ये मेरा है इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, चेक करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट चेक नहीं, हाँ पहले क्या किया, ब्रेक किया गया बेटा। कैसे, इसमें प्रॉपर्टी लगाई गई, 2a था ना, तो 2 मैंने बाहर कर दिया, 2 बाहर कर दिया, और इसको लिमिट को, या ऐसे कह सकते हो जो भी लिखा था उसको डिवाइड बाई 2 कर दिया, और वो 2 मैंने आगे कर दिया। समझने के लिए ऐसे लॉजिक वैसे अलग रहता है। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो प्रॉपर्टी लगाई थी 5 वाली, 0 से a, तो a से रिप्लेस किया था, ऐसे ही बेटा यहाँ किससे करेंगे, 2a माइनस एक्स। तो 2a माइनस एक्स अगर मेरा ये f ऑफ एक्स के इक्वल आ रहा है तो ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो। अगर माइनस साइन के साथ इक्वल आ रहा है तो इसका आंसर डायरेक्ट जीरो। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो दे रखा है ये प्रॉपर्टी देखो, ये प्रॉपर्टी और 7th प्रॉपर्टी एग्जैक्ट सेम है बेटा। क्योंकि इसमें क्या किया हमने मैं ये बोल रहा हूं कि जो a नहीं है बल्कि 0 प्लस a माइनस एक्स किया है। बात एक ही तो है, क्योंकि a प्लस b दोनों को ऐड कर लो, लिमिट को ऐड करके x माइनस कर दो, लिमिट को ऐड करके x माइनस करो। यहां भी तो वही किया गया,
दोनों लिमिट को ऐड किया माइनस एक्स किया। प्रॉपर्टी नंबर 5 का ही सबसे ज़्यादा यूज है। आगे देखो बेटा, अगर एक लिमिट नेगेटिव में है एक पॉजिटिव में है, कभी ऐसा आए तो तुम सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को देखो। अगर ये फंक्शन ऑड फंक्शन हुआ, ऑड मतलब जिसका -12 है, तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट 0। और अगर ये इवन फंक्शन हुआ तो ऐसे ब्रेक कर लेंगे इसको। आगे देखो, 0 से 2a दे रखा है, 0 से 2a इसको ब्रेक कर सकते हो, 0 से a, 0 से a, एक बार f ऑफ x, एक बार f ऑफ 2 - x। अभी तुम लोगों को पता है कुछ समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग एक एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, ठीक है बेटा। हाँ बेटा, नहीं कुछ नहीं, अभी मत दिमाग नहीं लगाओ, कुछ नहीं करो। तुम्हें अभी प्रॉपर्टी नंबर 5 समझ में आई। प्रॉपर्टी नंबर, ये देखो जो समझ में आई वो वाली देख लो। प्रॉपर्टी नंबर 5 समझ में आई, 3 समझ में आई, 1 समझ में आई, 2 समझ में आई। इतना आ गया, इतना तो आ गया ना, बहुत है। आगे देखो, एक एक क्वेश्चन देखते हैं। पहले सारे बच्चे क्वेश्चन लिख लो अच्छे से, ठीक है। क्वेश्चन लिखा। अब क्वेश्चन लिखने के बाद में देखो बेटा, ये मॉडुलस का सवाल है। अब मॉड की डेफिनेशन क्या कहती है? पॉजिटिव से खुलेगा, नेगेटिव से खुलेगा, यही तो होती है। अब ये थोड़ी नहीं, अब हम लोग करेंगे क्या, इसका सारे बच्चे प्रोसेस ध्यान से समझना। ये मॉडुलस को हम क्या करेंगे, इसको पहले अंदर वाले मटेरियल को उठा के इक्वल टू 0 करेंगे। अगर बेटा मैं अंदर वाले को उठा के 0 कर रहा हूँ तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है? 3 आ रही है। 3 में इधर ले गया साइड में, और इस पर मैंने ले जाके नंबर लाइन पे बेटा प्लॉट कर दी। जो भी उसका क्रिटिकल पॉइंट आया वो नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। इसके तुरंत बाद में जो मेरे पास लोअर लिमिट अपर लिमिट दे रखी वो प्लॉट करनी। लोअर लिमिट कितनी है? तो 0 तो यहाँ का ही पुट करोगे ना, और उसके बाद 2 है, 2 यहाँ का ही पुट करेंगे, कर दिया, ठीक है। 0 और 2 के बीच में कोई नंबर सोचो, 1 नंबर सोच के बेटा इस मॉड में पुट करो अंदर। तो ये मॉड कैसे खुलेगा? अंदर का आंसर कैसा आ रहा? निगेटिव आ रहा है ना। जब अंदर मॉड के आंसर निगेटिव होता है तो मॉड कैसे खुलता? नेगेटिव से ही खुलता है। अगर मॉड के अंदर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से खुलता है, नेगेटिव है तो नेगेटिव से खुलता है, क्योंकि ओवरऑल आंसर उसको पॉजिटिव लाना होता है। तो ये तो कराई थे ना मैंने पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। तो सुन बेटा, तो ये मॉड कैसे खुलेगा? तो तुम कहोगे माइनस साइन के साथ ओपन होगा। मैंने माइनस साइन लगा दिया। 2 और 3 के बीच में कोई नंबर सोचो, 2.3, 2.5, 2.5 पुट करोगे, मॉड कैसे खुलेगा? माइनस से खुलेगा बेटा, ठीक है। अब कहानी ये है, अगर यहां देखोगे तो यहां इंटरवल बन गया 0 से 2, 2 से 3, लेकिन यार हमें 2 से 3 में तो चेक ही नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हमें कहां से कहां तक देखना बेटा? 0 to 2 देखना है। तो 0 मैंने लिखा, 2 लिखा, और ये जो मॉड है, मॉड की डंडियां उखड़ जाएंगी किस साइन के साथ? माइनस साइन के साथ। तो माइनस साइन लगा दो बेटा, और ये लिख दो, dx लिख दो। किसी को इसमें डाउट हो तुरंत पूछो बेटा। क्या किया मैंने? मॉड के उठा के उसका क्रिटिकल पॉइंट निकाला, नंबर लाइन पे प्लॉट किया, उसमें अपर लिमिट लोअर लिमिट भी प्लॉट कर दी, और मन में कुछ नंबर सोचे जो नंबर उसकी रेंज में लाई कर रहे थे, और चेक किया कि मॉड कैसे खुलना है, पॉजिटिव कि निगेटिव। जब नंबर देखा मैंने 1 पुट किया इसकी रेंज में, तो 1 जब इसमें डाला तो 1 - 3 होते -2, आंसर आ रहा था निगेटिव में। मॉड के अंदर निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब मॉड निगेटिव से खुलेगा। पॉजिटिव आता तो पॉजिटिव से खुलता, तो मैंने निगेटिव से खोल दिया। अब क्यूट सा सवाल है बेटा, निपटा दो। अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें। अब ये इतना आसान सवाल बन गया, 0 से लेके ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ऐसे ही रखो बेटा। x का इंटीग्रेशन होगा x²/2, और 3 का होगा 3x। उसके बाद एक सुंदर सा बेटा ब्रैकेट लगा के अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट कर दो सॉल्व, आंसर आ जाएगा। एक बार इसमें हम लोग पुट करेंगे 2। जब 2 पुट करेंगे तो ये आएगा 2 × 2 = 4/2 - 6। मैंने अभी सिर्फ और सिर्फ अपर लिमिट पुट करी है, अभी सिर्फ और सिर्फ अपर लिमिट पुट करी है। अब एक माइनस साइन लगाएंगे, और माइनस साइन लगा के बेटा लोअर लिमिट पुट करेंगे। जब माइनस साइन लगाएंगे एक माइनस पहले से है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नहीं लिखना चाहो तो ऐसे करके कर लो जैसे किया था। मैं 0 पुट करूंगा तो ये 0, ये 0, अच्छा वो तो 0 हो गया, खत्म। अरे वो मर गया बेटा, कुछ नहीं बचा उधर। तो ओवरऑल जो तुम्हारे पास बचा, ये 2 से काटो 2 टाइम्स, तो माइनस टाइम्स 2 - 6 दैट इज -4। बेटा ये तो 4 आ गया ना, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि नहीं? 4 बेटा तुम्हारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जल्दी करो।
जो लॉजिक मैंने बताया बेटा, उसी लॉजिक से जल्दी से सबसे पहला काम क्या, मॉड का क्वेश्चन दिखाई दे तो क्या करोगे, नंबर लाइन बनाओगे। नंबर लाइन क्रिटिकल पॉइंट कितना आ रहा है, -2 आ रहा है ना, -2 आ रहा है बेटा, -2 पुट करो और सारी ये जो लोअर लिमिट अपर लिमिट भी पुट करो, जल्दी करो, नोटबुक में चेक करूंगा। देखो सबसे पहला काम तो ये कि तुमने एक नंबर लाइन प्लॉट करी, ये नंबर लाइन, बात नहीं बेटा आपस में बात नहीं, एक क्वेश्चन दे दो तो पूरी चर्चा करनी है। इसको जैसे ही तुमने इक्वल टू 0 किया तो -2 आया, -2 बेटा मैंने यहाँ ले जाके पुट कर दिया। एक बार लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट तो तुम्हारी -5 है, लगभग यहाँ कहीं होगी, और +5 बेटा यहाँ कहीं होगी। एक नंबर सोचो -5 और -2 के बीच में, -3 पुट करेंगे तो आंसर आ रहा -1, दैट इज नेगेटिव, माइनस साइन लगाओ। -2 और 5 के बीच में नंबर सबसे बढ़िया 0 होता है। जैसे 0 पुट किया आंसर कैसा आ रहा अंदर, पॉजिटिव का मतलब प्लस से ओपन होगा, मॉड पॉजिटिव से ओपन होगा। जैसे ही इंटीग्रेट करोगे, अब तुम लोग टूट पड़ो प्रॉपर्टी नंबर आई थिंक 3 वाली, जो मैंने बताई थी ना, ए से सी बताई थी ना बेटा, वो मैंने बोला था ए से बी कर दो, बी से सी कर दो। अब यहां देखो फिर से, इसको बच्चा 2 इंटीग्रेशन में हम ब्रेक कर सकते हैं। कैसे, मैं लिख सकता हूं -5 से लेके -2 तक ये मॉड कैसे रहेगा, वेरी गुड। तो मैं माइनस साइन के साथ में मॉड को ओपन करूंगा, अब प्लस साइन लगाओ, प्लस साइन लगाओ। अब की बार जो दूसरी, ये मैंने पहला वाला तो निपटा लिया, अब हम लोग दूसरा वाला ले रहे हैं। दूसरा वाला जब लिमिट कहां से कहां तक रहेगी, -2 से लेके 5 तक रहेगी, और ये जो मॉड है कैसे खुलेगा, पॉजिटिव साइन के साथ खुलेगा बेटा। ये तुम्हारा फाइनल हो गया। कौन सी, क्यों, नहीं वो वाली नहीं लगेगी, वो नहीं लग रही, मॉड वाले क्वेश्चन में वो नहीं लगती, ठीक है बेटा, मैं समझ गया, इवन ऑड की नहीं लगेगी, ठीक है। आगे देखो, तुमने ये लगाया, लगाने के बाद में बेटा नॉर्मल इंटीग्रेशन है, करो अच्छे से। तो ये इंटीग्रेशन होगा, माइनस बाहर रखता हूँ, ये हो जाएगा x² + 2x, और इस पूरे पे -5 से लेके -2 तक लिमिट लगा दो। दूसरा करेंगे तो ये बन जाएगा x² + 2x, -2 से लेके 5 तक। कैलकुलेशन करते समय बहुत ध्यान देना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे बेटा तो ये आंसर आएगा, माइनस पुट करोगे तो ये +4/2 आएगा, और माइनस पुट करोगे तो -4 आएगा, एक ब्रैकेट में माइनस साइन लगाया। अब मैं लोअर वाली वैल्यू पुट करूंगा, एक माइनस पहले से, तो मैं माइनस माइनस प्लस पहले ही लगा दे रहा हूं। एक माइनस ये पहले से है इसके ऊपर, और मैं लोअर लिमिट पुट कर रहा हूं तो माइनस पहले से, माइनस माइनस प्लस कर दिया। अब बेटा -5 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 25/2 और -10, क्योंकि -5 पुट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन जो है, पहला पार्ट तो फिनिश हो गया। आगे बढ़ते हैं, प्लस साइन लगाया, 5 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 25/2 + 10x, 10 बचेगा, सॉरी। अब की बार लोअर लिमिट पुट कर। अब देखो बेटा, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करते समय ये तुम्हारा बन रहा है, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, और दूसरा इस 10 से ये 10 कैंसिल हो गया बेटा, ये 25 अभी लिख देंगे, उधर बच गया क्या, ये अपर लिमिट पुट कर दी माइनस। अब लोअर लिमिट भी पुट करनी बेटा, तो 2 पुट करोगे तो 2 × 2 = 4, 4/2 -4 है ना। अब इसको मेरे को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, माइनस माइनस नहीं है, ये अंदर अंदर थोड़ा बहुत सॉल्व किया मैंने, ये हो गया बेटा 4/2 था ना। मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा -4/2 + 4 प्लस, ये प्लस के 25/2 है बेटा, ये भी प्लस के 25/2 है, ये 50/2 बनेगा, दैट इज 25, दैट इज 25। 10 से 10 कैंसिल हो गया, उधर बेटा माइनस ओपन करा तो -4/2, 2 भी लिख सकता हूँ वैसे, ये प्लस का 4 है, ठीक है। ये बेटा 2 से ये कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस कितना हो गया, -2 हो गया, -2 हो गया -4, और एक +4 है, ये सीधा सीधा गया कैंसिल, ठीक है। तो 29 इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखना, ज़्यादातर कैलकुलेशन इसमें कैंसिल होती है बेटा, ज़्यादातर चीज़ें कैंसिल होती हैं,
तो बस माइनस का ध्यान रखना, जब तुम लोअर लिमिट पुट करते हो तो ब्रैकेट लगाना, नहीं तो गलती होने के बहुत चांस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सवाल करेंगे, सुन लो सारे बच्चे। इसमें क्या है, इसमें तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट बेटा 2 आ रहे हैं, ध्यान से देखो कितने क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं। तो मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ करी, पहला क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है, वो आ रहा है जब मैं इस पार्ट को 0 कर रहा हूं, पहले वाले पार्ट को मैं 0 कर रहा हूं तो x की वैल्यू 0 आ रही, जब दूसरे वाले पार्ट को 0 कर रहा हूं तो x की वैल्यू +3 आ रही, +3 आ रही, ठीक है। मैं इसको 0 ही करूंगा तो x की वैल्यू वही आएगी, x इक्वल टू -3, माइनस से माइनस कट्टी पिट्टी हो गया तो x इक्वल टू 3। ये दोनों वैल्यू उस पर लाइन पे लिटा लो ले जाके, ये 0 है बेटा यहाँ और 3 मैंने यहाँ कहीं पुट कर दिया। इंटरवल भी पुट करना होता है बेटा, जो भी इसकी लिमिट है, तो 1 है 4 है, 1 कहाँ होगा, इसके बीच में होगा कहीं, और 4 तो बेटा इधर कहीं होगा। 1 मैंने यहाँ पुट कर दिया, 4 बेटा यहाँ कहीं होगा। अब सोचो 0 1 के बीच में कोई सुंदर सा नंबर सोचो बेटा, 0.5 सोचा, 0.5 ला के अगर तुम इसमें पुट करोगे तो ये मोड कैसे खुलेगा, और इसमें पुट करोगे ये, मतलब तुम ये कहना चाह रहे हैं कि इस केस में जो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन की शक्ल होगी x + 3 - x। किसी को कोई दिक्कत, मैंने दोनों मोड खोल के फेंक दिए पॉजिटिव से, ठीक है। आगे सुनो, 1 और 3 के बीच में नंबर सोचो 2 बेटा इसमें पुट करेंगे, ये पॉजिटिव से खुलेगा, ये कैसे खुलेगा, तो इस केस में ये पहला पॉजिटिव प्लस दूसरा भी पॉजिटिव। नेक्स्ट बेटा 3 4 के बीच में नंबर सोचो, 3.5, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, पहला तो खुल रहा है पॉजिटिव से और दूसरा खुल रहा है निगेटिव से, तो मैंने बेटा माइनस साइन लगाया और ये मोड हटा दिया, मोड हटा के माइनस साइन लगा दिया। इतना समझ में आया, तुरंत पूछो बेटा ना समझ में आया हो तो। कहां पे बेटा, 0 से 0 और 1 के बीच में, 0 1 के बीच में कोई भी नंबर लेना, 0.5 लिया, 0.5 इसमें पुट करना, कैसा आंसर आ रहा, तो ये मोड की डंडियां हट के फेंक गई, पॉजिटिव साइन से मैंने लिख दिया, ठीक। इसके बीच में 0.5 पुट करना, इसमें x की जगह, आंसर कितना आया 2.5, पॉजिटिव आया ना, तो मोड कैसे खुलेगा, पॉजिटिव से लगाया, एक प्लस पहले से था तो प्लस ये आ गया। अब सुन बेटा, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस x से ये x कैंसिल, इस x से ये x कैंसिल हो गया। इतना समझ में आया। और दूसरा बात लिख लेना, थोड़ी देर समझ लो, लिखने पे इतना मत ध्यान दो, जैसे नहीं वो न्यूज वो वाले होते हैं, पत्रकार लोग होते हैं जो जल्दी जल्दी हाँ जी सर बताइए बताइए लिखते रहते हैं, ऐसे लिखो नहीं ना, सुनने पे ध्यान। कहाँ पे ले लिख ले, खुश हो जाए, ले पक्का बचपन में इसको कुत्ते ने चाटा होगा, खुश हो गए। अब मत लिखो ना, उसकी कोई नीड नहीं है ना बेटा। पहली बात तो मैंने 0 भी लिखा है, उसकी भी कोई नीड नहीं थी। क्यों नहीं थी नीड, साफ साफ चिल्ला के 1 से 4 में चेक करना, तो हम क्यों चेक करें 0 से उसके बीच में, समझ में आया। क्यों टाइम वेस्ट नहीं करना ना, हम लोगों को क्या करना है, जो इंटरवल दे रखा है इसमें हमें तो उसमें देखना है। यहाँ तक कि इसका सच में कोई यूज नहीं है, इसका तो कोई यूज ही नहीं है, जानबूझ के मैंने लिया है समझाने के लिए, तो हमें तो केवल इस इंटरवल का यूज है। तो जब इंटीग्रेशन जब करेंगे तो मेरे पास आएगा 1 से लेके 3 तक, तो 1 से 3 जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बचा बेटा, ओनली 3 इंटू dx, सुंदर सा प्लस साइन लगाओ। 3 से लेके 4 तक जब करेंगे तो इसको सॉल्व भी कर दो बेटा, कितना बचा, चलो बाद में 2x - 3 बचा, इंटू dx लिख दो, इंटू dx बेटा इसको सॉल्व करो, आंसर आ गया तुम्हारा। तो ये आ गया 3x, एक बार इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे, इसका आएगा बेटा 2x² - 3x। एक बार इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा 3 3 जा 9 - 3 प्लस 2 से 2 कट्टी पिट्टी हो गया, 4 पुट करेंगे तो 16 - 4 × 12 माइनस 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, 3 3 जा 9 - 3 3 जा 9। देखो बेटा ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, तो 6 + 4 दैट इज 10 इज द करेक्ट आंसर। कैलकुलेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए कि इसमें गलती मत करना। सबसे ज़्यादा गलती तुम्हें हमेशा याद रखना, टफ क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होता है, क्योंकि टफ क्वेश्चन तो तुम पहले से ही डर रहे होते हो तो अच्छे से करते हो, इजी क्वेश्चन में गलती होती है। इस क्वेश्चन में मैं देखता हूँ बच्चों के प्लस माइनस बहुत खाते हैं, है ना। कोशिश करनी जितना कट जाए उतना काटेंगे, ठीक है। जल्दी करो अच्छे से, मॉडुलस वाले तो आज ही सारे खत्म कर दे रहे हैं हम अभी। देखो बेटा ध्यान से सुनना,
ध्यान से सुनना बेटा, सबसे पहले तो मैं साइन एक्स को उठाऊंगा, क्रिटिकल पॉइंट को ही तो उठाता हूं बेटा। अगर मैं साइन एक्स को 0 करूं, मेरे को एक बात बताओ, साइन की वैल्यू 0 कब कब होती है? एक तो 90 पे होती है और 180 पे। सीधी बात है, मैं जब साइन एक्स 0 बोल रहा हूं तो x इक्वल टू बोला n पाई, ठीक है। तो x की वैल्यू यहां से निकल के आ रही है तुम्हारी n पाई, यही तो आ रही है। आसान भाषा में बोलोगे तो एक तो आ गई पाई बाई, सॉरी एक तो कितनी आ गई, ये दे रखा है तुम्हारे पास साइन x इक्वल टू 0 है बेटा। साइन 0 पे 0 होता है ना, एक तो 0 पे हो गया, और बताओ एक 180 पे हो गया, और बता बेटा, और बताओ। अब कोई भी वैल्यू लोगे तो वो एक्चुअली क्या करेगी, इस रेंज से तुम्हारी बाहर चली जाएगी, क्योंकि 3 पाई बाई 2 दे रखा है ना। तो तुम्हारे पास में एक 0 आ गया, एक पाई आ गया। इसके बाद मोड़ के सोचो क्या करेंगे, या मैं बताऊं? सुनो ध्यान से सुनना, क्रिटिकल पॉइंट तो यही आ रहा है, 0 तो लेने की जरूरत नहीं, 0 तो पहले से ही अवेलेबल है। अगर हम कोई और वैल्यू सोचेंगे तो एक्चुअली 3 पाई बाई 2 से बाहर चले जाएंगे, क्योंकि 2 पाई पे और 0 होती है। मैंने एक सुंदर सी नंबर लाइन बनाई, एक बेटा मैंने नंबर लाइन यहाँ प्लॉट करी, देखते चलना। नंबर लाइन प्लॉट करूंगा, सबसे पहले तो जो क्रिटिकल पॉइंट आया मैंने पाई वो पुट किया, लोअर लिमिट मेरे पास 0 थी बच्चा, मैंने 0 पुट कर दिया, अपर लिमिट मेरे पास में थी 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ क्वाड्रेंट बनाऊं, यहाँ क्वाड्रेंट ये होता है बेटा पाई बाई 2, ये होता है पाई, ये होता है 3 पाई बाई 2 और ये होता है तुम्हारा 2 पाई। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में साइकिल घूमती है। अब मेरा एक सवाल है छोटा सा, 0 और पाई के बीच में, 0 और पाई का मतलब है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट, इन दोनों क्वाड्रेंट में जो मेरा साइन होता है कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब हम ये साइन कैसे खोलेंगे इसको, तो ये बन गया साइन एक्स। जैसे ही बच्चा पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में तुम नाचोगे तो साइन कैसा होता है, क्योंकि इसमें तो tan और cot पॉजिटिव होते हैं, तो ये मोड कैसे खुलेगा, नेगेटिव साइन से खुल जाएगा। तो तुम्हारे पास में इंटीग्रेशन बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके पाई तक बना, ये मोड पॉजिटिव से खोल दो dx और प्लस साइन लगाओ, और 0 से सॉरी पाई से लेके 3 पाई बाई 2 तक ये मोड बच्चा नेगेटिव साइन से खोल दो, dx लिख दो। अब तो बड़ा आसान है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता, माइनस कॉस एक्स, पाई है 0 है, प्लस साइन लगाया बेटा, साइन का इंटीग्रेशन होता माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस कॉस एक्स हो गया। एक बार तुमने पाई लिखा बच्चा, यहाँ पे तुमने 3 पाई बाई 2 लिखा, अपर लिमिट पुट करी कॉस पाई माइनस, एक माइनस और है, माइनस माइनस प्लस कॉस 0 प्लस, एक बार बेटा 3 पाई बाई 2 पुट किया, एक बार माइनस साइन के साथ पाई पुट किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब मेरा सवाल है, यहां से देखो, लिखना मत, सुनो, साइन कॉस पाई -1 रट लो, कॉस पाई -1 रट लो, अगर नहीं आती तो रट लो गधे आदमी। कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, ठीक है। ये -1 कॉस 0 है 1 होती है। आगे देखो कॉस 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 का मतलब है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन पे कॉस निगेटिव होता, वो 0 होता है बेटा, वर्टिकल लाइन पे कॉस कैसा होता है, 0 होता है। मैं बोलूं कॉस पाई बाई 2 0, कॉस 3 पाई बाई 2 0, ठीक है। ऐसे बोलो, जब जब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होंगे, जब जब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 होंगे, उस टाइम पे कॉस की वैल्यू कैसी होगी बच्चा, 0। तो ये वाले भाई साहब क्या हो गए, 0, और इसकी कॉस पाई की वैल्यू -1, ये याद कर लो, कॉस पाई -1, ये -1, तो तुम्हारे पास आंसर आया -1, ये 1 और वो फिर से -1, तो ओवरऑल आंसर आ गया ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, 3 इज द करेक्ट आंसर बेटा। सारे बच्चे करो, बहुत अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैं टेस्ट में पक्का पूछूंगा। नेक्स्ट सवाल करते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। 0 से पाई बाई 3 दे रखा, पहला काम क्या है, जल्दी बोलो, मॉड को खोलना। तो खोलोगे तो तब क्रिटिकल पॉइंट तो निकालो। क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे आदित्य, जल्दी बता। cos 2x को 0 कर दो, यहाँ कोफ्चे में ले जाओ बेटा,
अगर मैं cos 2x इक्वल टू 0 करता हूं, मेरे को एक बात बताओ, cos की वैल्यू 0 कब कब होती है? ऐसे मत बोलो, ये पागलपंती है। 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू, ऑड मल्टीपल। ऑड नंबर क्या होता है? इवन नंबर क्या होता है? 2n। ऑड नंबर क्या होता है? 2n प्लस 1। और 2n माइनस 1 नहीं होता, ये भी होता है, ठीक है। तो सीधी बात है, मैं इसको लिखूंगा 2x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई टू। अब एक काम करते हैं बेटा, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके आतंक मचाएगा, डिवाइड करेगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4 बन जाएगा। एक बार n की वैल्यू 0 पुट कर दो, n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये पाई बाई 4 आ रहा है। n की वैल्यू एक बार बेटा 1 पुट कर दो, जैसे ही तुम 1 पुट करोगे ये 3 पाई बाई 4 चला गया। ध्यान से देख बच्चा, ये औकात से बाहर चला गया। देख, हमें तो पाई बाई 3 तक जाना था ना, तो इसको रिजेक्ट मारो, रिजेक्ट करो, कोई जरूरत नहीं, इसको लेना ही नहीं हमें। इसको तो नहीं, 9 नहीं है, दिमाग भी लगा ले बेटा, है ना, दिमाग भी लगा ले। अच्छा, तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू मिली, दैट इज पाई बाई 4। और याद रखना 2x की वैल्यू नहीं, हमें x की वैल्यू निकालनी होती है। अगर 3x भी लिखे होते ना तो मैं 3 को उधर ले जाता। एक नंबर लाइन प्लॉट करी, ये रही बेटा एक छोटी सी नंबर लाइन, ये रही एक छोटी सी नंबर लाइन। मैंने इस पे नंबर प्लॉट करे, कौन कौन से नंबर है? एक तो पहले से 0 गिवन है, मेरा जो आया वो पाई बाई 4 आया बेटा, पाई बाई 4 ये लिखा। पाई बाई 4 बड़ा होता है या पाई बाई 3? पाई बाई 3 बड़ा होता है। कोई पीछे से बोल भी रहा है 4। चलो, 0 पाई बाई 4 के बीच में नंबर सोचना नहीं, मत सोचो, मन सोचो। 0 पाई बाई 4 के बीच का मतलब है 0 से लेके 45। 0 से 45 के बीच में कॉस की वैल्यू कैसी होती है? गलत आंसर, ध्यान से सुनना। 0 और 45 के बीच में 2 का मल्टीप्लाई भी तो करोगे, तो 0 और 45 के बीच में कोई नंबर सोचो। अगर 0, पहले सुन लो, 0 45 के बीच में कोई सबसे बड़ा नंबर सोचो, तो क्या सोचोगे? 45 तो सोच नहीं सकते, क्रिटिकल पॉइंट है, उससे थोड़ा छोटा सोचो। 44, बहुत बढ़िया। 44 में 2 का मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया बेटा? 88। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नाच रहे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? तो बहुत बढ़िया बेटा, ये पॉजिटिव से खुलेगा। और अगर यहाँ 3x होता तो कूद के थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता, तो नेगेटिव से खुलता। बेटा इसके बीच में कोई नंबर सोचो, नंबर तो नहीं सोच पाओगे, चलो मुश्किल है। क्यों? ये 45 डिग्री है, ये 60 है। अब नंबर सोचो, 50। अगर 50 यहाँ पुट किया, कितना बन गया? 100। 100 का मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? और सेकंड में कॉस होता कैसा? इसमें बेटा ऐसे किए जाते क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या, बड़ी आसान, इंटीग्रेट करा 0 से लेके पाई बाई 4। पहला वाला खोल दो पॉजिटिव से, और दूसरा वाला खोल दो बच्चा निगेटिव से। तो निगेटिव से मैं खोल दूंगा दूसरा, दैट इज पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 3। माइनस साइन के साथ इसको ओपन कर देंगे, इंटीग्रेट कर दो, बड़ा आसान है बेटा। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन थीटा, ठीक है। और ये 2 से डिवाइड भी करेंगे तो ये बन जाएगा साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाना ना भूलें। माइनस, ये माइनस में बाहर ही कर दूं, मन तो नहीं कर रहा, वैसे कर दे रहा हूं, खत्म करो बवाल। cos का इंटीग्रेशन बनेगा साइन 2x डिवाइडेड बाई 2। बेटा इस पे अपर लिमिट लोअर लिमिट लगाओ, पाई बाई 4 और पाई बाई 3। और इसमें हम लोग सी तो लिखते ही नहीं है, सी का तो कोई काम ही नहीं है। एक बार पाई बाई 4 पुट करेंगे तो ये बनेगा साइन पाई बाई 4 इंटू 2, कितना बन जाएगा? पाई बाई 2। पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस, अच्छा एक बार 0 पुट करेंगे तो साइन 0 तो 0 होता है, इसको भी पुट करने की जरूरत नहीं, तुम्हें पता है ना बेटा, साइन 0 0 होता है। माइनस साइन लगाया, ये 1/2 चल रहा है, अच्छी बात है। ये बनेगा साइन पाई बाई 3 इंटू 2 करोगे तो ये कितना बन जाएगा? 2 पाई बाई 3। तो बनेगा 2 पाई बाई 3, और एक 1/2 और चल रहा है आगे। अच्छा, और एक करेंगे पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4। पाई बाई 4 इंटू 2 करोगे बेटा वो पाई बाई 2 बन जाएगा, और 1/2 चल रहा। यहां तक किसी को कोई आपत्ति, समस्या बेटा? अब देखो, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 190 है ना, तो ये 1 होती है, तो ये आ गया 1/2 माइनस ये 1/2। बेटा साइन 2 पाई बाई 3 कैसे निकालोगे? साइन 2 पाई बाई 3 कैसे निकालोगे? इसको करोगे पाई
पाई माइनस पाई बाई 3 लिखेंगे, इसको बेटा लिखेंगे पाई माइनस पाई बाई 3, तो साइन पाई माइनस पाई बाई 3, और ये माइनस मिलके बेटा प्लस के हो जाएंगे, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस के हो जाएंगे, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1/2 आ गया। और सॉल्व करेंगे 1/2 मिलके बेटा 1 बन गए, 1/2 मिलके 1 बन गए, ठीक है, माइनस 1/2। अब साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, क्योंकि पाई में समथिंग माइनस कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड में साइन वैसे ही पॉजिटिव होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, बहुत बढ़िया, तो ये आ गया 1 माइनस 1/2 इंटू √3/2, तो ओवरऑल आंसर आया 1 माइनस √3/4, दिस इज द करेक्ट आंसर। करो बेटा जल्दी करो। हाँ बेटा बोलो क्या चाहिए, हाँ बोलो बोलो, बेकार नहीं। अच्छा ये वाला ये क्या था ना, अगर क्योंकि 2π/3 का डायरेक्ट वैल्यू नहीं जानते बेटा हम लोग, है ना, तो हम लोग ऐसे सोचेंगे कि ये इसको हम छोटे एंगल में ब्रेक करते थे ना, ये वाला थोड़ा कंसेप्ट एक बार देख लेना, ये 0 होता था, ये पाई था, ये π/2, तो हम लोग इसको ब्रेक करके लिखना चाह रहे हैं, पाई माइनस थीटा करोगे तो ये 2, देखो एलसीएम लोगे तो 2π/3 तो आएगा, वो वाला ये जो इन्वर्स में बेसिक करते थे ना, वही वाला कंसेप्ट है, ठीक है। ये बेटा हो गया। अभी एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को देखने दो कोई क्वेश्चन बचा तो नहीं बेटा। यहाँ तक हम लोग ये कर चुके, इसके बाद में अभी तक जो क्वेश्चन करे हैं ना बेटा, वो सारे हम लोगों ने मोड़ के करे हैं। नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग जो स्टार्ट करेंगे मोड़ के ही क्वेश्चन करेंगे, थोड़े और हाई लेवल के, ठीक है।